पहले बच्चों नमस्कार। मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेशन के पहले लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। देर न करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए 0.49 और उसका पावर मतलब उसका जो पावर है बार लगा हुआ है, इसका मतलब बार यानी इस पे लगा है बार। तो आपको बोला है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो जब ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार कभी भी अगर 0.56 रहे इस टाइप का, ऐसे कुछ भी ऐसा 0.71 रहे इस टाइप से, तो हमको इसको बनाने का टेक्निक सीखिए। कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं। कितना पर बार है मतलब 0.49 है, ये दोनों पर बार लगा। ठीक है, अगर बार लगा है जिस पे बार लगा है उसको ऊपर, 49 को बार लगा है तो 49 को ऊपर में रखिए और नीचे में जितना पर बार लगा है उतना 9 लगाएंगे। बताइए क्या ऊपर बार लगा है 1 और 2, 2 को ऊपर 2 को 9 लिखेंगे, यानी कितना हुआ 49/99। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन हम बताए थे, मतलब जब हम ऑब्जेक्टिव कराए थे उस समय। यहाँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखिए सब के सब रूट में है, सब के सब ऑप्शन क्या है, रूट में है। तो रूट में से जो बाहर निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे जब ये रूट में रहेगा। तो पहले इसको देखिए, ये देखिए 49 है तो 49 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 37 का रूट अगर निकालेंगे तो कितना होगा 6, यानी 6 36। 27 का रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, और इसका रूट निकालेंगे 16 का क्या निकल जाएगा 4, और 27 का रूट नहीं निकलेगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर है ना। अभी अगर ऐसा अगर दे देता इसी में 27 के जगह पर देखिए रूट 27 है, यहाँ अगर ऐसा दे देता तो अब इसका निकलता 3 है ना, तब है ये अपरिमेय नहीं होता, याद रखिएगा, ये ध्यान रखना है। ये नहीं था इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हुआ। अब देखिए अगला का है, इसका मतलब 10x - 25 का शून्यक बताना, 10x - 25 का शून्यक बताना। अगर शून्यक बोला है बताने के लिए बउआ जी, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 0 के बराबर करना है तो 10x को इधर ही रखिए, इसको उठा के ले जाइए उस तरफ, तो क्या होगा तो प्लस में 25 हो जाएगा, माइनस में था उधर जाएगा प्लस में। x का मान निकालना है तो 25 बट्टे कितना हो जाएगा 10, 25/10 गुना में था इधर आके भाग में आ गया। ठीक है, 2 पंचे 10 और 5 25, यानी 5 बट्टे कितना हो गया 2, यानी x का जो मान निकला वही शून्य हुआ, यानी 5 बट्टे क्या हुआ 2 हुआ। और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा दे देगा x² - 49 = 0, तो बताइए ऐसा दे देगा तो हम यहाँ से x का अगर मान निकालने के लिए कह देगा तो 49 को x² के यहाँ रखेंगे, 49 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 49 हो जाएगा, और x का मान निकालना है तो रूट चढ़ा देंगे 49 का मतलब कितना 7 निकल जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपको हम बता दिए, नोट कीजिए इसको फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कराए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है इसको आपको चेक करके बताना है कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको हम बता दें, जो द्विघात समीकरण का व्यापक जो रूप होता है, व्यापक रूप कैसा होता है, तो ये होता है ax² + bx + c = 0। ये व्यापक रूप होता है, यानी x² होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए। अगर x है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला होना चाहिए। ठीक है, ये वाला होना चाहिए, यानी इस रूप में जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद है। चलिए यह द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए, यहाँ पर x² दिख रहा है, ठीक है सर, ये पहले वाला टर्म दिख गया। फिर x दिखना चाहिए, x है, यहाँ पर x आया तो x दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए x दिख रहा है लेकिन x कहाँ है, रूट के अंदर में। जब भी x रूट के अंदर में होगा या x का पावर बट्टा में होगा यानी भिन्न में, या x का पावर माइनस में होगा, तो ये पहला नंबर की ये बहुपद होता ही नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा, सीधा बात। अगर बहुपद नहीं हुआ तो इसका मतलब न द्विघात बहुपद होगा न त्रिघात होगा, है ना, ऐसा होगा, न रैखिक होगा। इस टाइप से याद रखिए, पहले यहां से चेक कर लीजिए। काहे कि यहां देखिए रूट के अंदर में x है, इसका मतलब यह बहुपद तो पहले नंबर की बहुपद है ही नहीं। ठीक, अगला देखिए, यहां भी देखिए रूट के अंदर में x है, यहां भी रूट के अंदर में x है, इसका मतलब ये बहुपद है ही नहीं। और दूसरा टेक्निक और लगा सकते हैं आप, यहाँ देखिए ये पहले वाले, ये दोनों को गुना करना है, इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों को गुना करना है। तो यहाँ x² है, यहाँ x है, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो x² को x से गुना कीजिएगा तो x³ हो जाएगा, यानी पावर आ गया 3। हमको पावर कितना लाना था 2, यानी अधिकतम पावर कितना होना चाहिए 2 आना चाहिए, लेकिन अधिकतम पावर कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो जरा बताइए, यानी इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। a प्लस b के होल क्यूब पर जब बैठाएंगे इसको फॉर्मूला पर, तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब, पहला नंबर तो a क्यूब, तो a का मान कितना है x, तो x का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर x का पावर 3 आ जाएगा। हमको लाना कितना था 2, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब ये तीनों में से कोई नहीं है तो ये वाला 100% होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए बउआ जी देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दे दिया, करा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से आप बना देंगे। ठीक है, पहला नंबर की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये बताइए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम रखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसके जगह पर भी हो गया कॉस थीटा, फिर माइनस, तो ये माइनस, फिर ये वाला कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यानी कॉस थीटा में से कॉस थीटा को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। लो ना रे बुआ हीरो, ये हो गया। अगला देखो, कहा दो अपरिमेय संख्या है, यानी ये और ये, यानी ये दोनों का गुणनफल है एक, यानी ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम ये दोनों को गुना करना है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा जो गुना करना है, तो जरा बताइए, गुना करना है ये दोनों को गुना करना है, यानी 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 को गुना करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को देखिए, यहाँ पर दोनों जगह सेम सेम है, पहले वाला के बराबर, दूसरा वाला के बराबर, लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, याद रखिएगा, जब सब जगह सेम सेम दिखेगा और चिन्ह अलग अलग दिखेगा तो क्या करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से गुना कर देंगे, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, रूट 5 और रूट 5 को गुना करेंगे तो 5, याद रखिएगा। तो 9 में से 5 क्या कितने हुआ, 4। ठीक है, ये 4 तो गुरुजी ऑप्शन में है ही नहीं सर, 4 तो है ही नहीं, 4 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 क्या है, परिमेय संख्या हुआ, यानी जब ऐसा रहेगा तो ये परिमेय संख्या हुआ। ये कौन संख्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या के बारे में बताए थे, जो p/q के रूप में आएगा उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, 4 परिमेय संख्या हुआ, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको फटाफट। देखिए, कड़ा द्विघात बहुपद, यानी इसका जो है शून्य को बताना है, तो सबसे पहले इसको शून्य के बराबर करेंगे, यानी 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर शून्य को निकालना आता है, 0 के बराबर कर दिए। ठीक, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जो आगे में, जो एक्स स्क्वायर के आगे में नहीं पूछ रहा था, क्या है, 1 है, नहीं पूछ रहता है तो 1 समझेंगे, अगर 1 के अलावा कुछ है तो उसे गुना कर देंगे, यानी 1 है, एक्स स्क्वायर को जो कोफिशिएंट है 1, ये 1 से ये कांस्टेंट को गुना कर देंगे, जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा रहेगा, यानी वेरिएबल नहीं रहेगा, उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक को -12 से, माइनस है ना 12, -12 को गुना कर देंगे एक को, तो -12 ही आंसर आएगा। अब ये -12 पुराना है, -12 पुराना है, यानी ये 4 जो लिखा है ना, ये 4 बीच वाले को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से +4 आना चाहिए और गुना करने पर -12 आना चाहिए। ठीक है, 2 को संख्या ऐसा तोड़ना है, यानी 4 को। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, एक बात बताइए, यहाँ पर क्या होगा, 2 और माइनस में 2 और प्लस में 6, यानी ये दोनों को देखिए, जब -2 को -6 से अगर गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये दोनों को जब घटाएंगे, यानी प्लस माइनस होता है, माइनस हुआ, इसका मतलब 6 में से 2 गया तो 4, तो 4 यहाँ आ गया। अब प्लस में 4 चाहिए तो प्लस में 6 है, मतलब 2 और 6 में बड़ा कौन है, 6, और 6 प्लस में है तो इसीलिए प्लस में 4 आ गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये 4 को इस रूप से तोड़ सकते हैं, ये दोनों को मतलब ऐसे तोड़ सकते हैं, ये 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं इस रूप में। तो आप इसको तोड़ दीजिए, क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर फिर प्लस नहीं, इसको लिखेंगे कैसे, 2 को नंबर में ऐसे देंगे, कौन कौन नंबर लाए थे, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 और x लगाया तो x लगा देंगे, फिर प्लस कितना
6 और x के साथ है तो x लगाएंगे, फिर माइनस कितना 12 बराबर 0। यहां से क्या करेंगे, दोनों जगह x मिल रहा है कॉमन तो x ले लिए कॉमन, फिर क्या बचा है x माइनस 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, ये दोनों में क्या मिला कॉमन, 6 दोनों में कॉमन मिला है तो 6 ले लिए। यहाँ क्या बच गया है x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन मिला है, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिला है, इसमें मिला है x माइनस 2 कॉमन मिल रहा है और ये दोनों बचा हुआ है यानी x प्लस 6 बचा हुआ है बराबर 0। आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 6 को भी 0 के बराबर कर देंगे। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, यहां से x का मान निकल जाएगा कितना, माइनस में था 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में 6 है उधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, यानी 2 और माइनस 6 कहाँ दिख रहा है, 2 और माइनस 6 ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखिए ऐसा ही आपको बनाना है, नोट कर लो वो फटाफट। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, करा यदि किसी द्विघात बहुपद यानी ये px बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। बताइए कितना सिंपल है, करा ये बहुपद है इसमें से अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताना है। तो सर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो बी का मान बताइए, इसमें कौन हुआ, तो बी का मान हुआ ये का x का जो कोफिशिएंट होता है वो b का मान होता है, बार बार ये समझाना पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 7 है और चिन्ह क्या है माइनस में, यानी माइनस 7 है, यानी b का मान माइनस 7 है, माइनस में फॉर्मूला में भी माइनस है और b का भी मान माइनस 7 है। और a का मान कौन हुआ, x का जो कोफिशिएंट हुआ, x का जो गुणांक है उसको a का मान a कहते हैं, तो ये a का मान कितना हुआ 6, यहाँ रख दीजिए 6। तो बताइए माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, यानी 7 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, यानी 7 किस में हो गया प्लस में, नीचे में कितना है 6। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 7/6, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बोला है 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x माइनस √3 बराबर 0 के विवेचक बताइए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, विवेचक पूछता है, विवेचक का मतलब डी निकालना है आपको। तो बताइए डी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए बी का मान को क्या होता है, यहाँ भी पता है बी का मान कौन होता है, वही यहाँ भी निकालना है। तो बी का मान कौन हुआ, तो बी का मान जो x है ना इसका गुणांक होता है, x का गुणांक कौन है 10, तो 10 ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्लस में 10 है तो ऐसे ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत, 10 का स्क्वायर फिर माइनस 4 और गुने ए का मान कौन होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर को घेर दीजिए और जो बचा हुआ है वो इसका गुणांक हो गया। तो बताइए कौन बचा हुआ है, 3√3 बचा हुआ है और गुने सी का मान कौन होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है यानी एक्स वाई नहीं लगा रहता है। तो देखिए इसके साथ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, अब माइनस इसको जब गुना करेंगे तो 4 दिया कितना 12 और गुने √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, तो यहाँ हो गया कितना 100 और माइनस 12 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36। अब बताइए 100 में से 36 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जरा बताओ जी 4 और 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6, यानी 64 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे लेके। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय।